जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नेमत बेग, वंचित बहुजन आघाड़ी, उप जिला पीठसन, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र, जलगांव शहर। देखो, बड़े दुख के साथ में लाइव आना पड़ता है क्योंकि लोगों ने मुंह भरत रख लिए, कोई बोलने की क्षमता नहीं है। तो मैं मेरे साथियों आपके सामने आना और घड़ी घड़ी आपको मेरा चेहरा दिखाना ये भी मेरे को मुनासिब नहीं लगता, बाकी फिर भी मजबूरी है। वो कहती नहीं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये हालत हो गई हमारी। तो मैं देशवासियों से विनती करता हूँ, क्या आज मौजूदा गवर्नमेंट से सबसे पहले क्या अभी देखो, ये मेरे पिताजी, ये एसपी ऑफिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देखो गौर से देखो, ये पूरे ये एसपी ऑफिस का है। ये पहली 15 अगस्त 26 जनवरी देश की, ये लोगों ने इस देश के लिए हर किसी ने भी तो थोड़ा बहुत योगदान दिया। और ये रिकॉर्ड को करीबन 100 साल हो रहे हैं। 68 में तो मेरे पिताजी रिटायर हुए। बक्कल नंबर 335, नेमत बेग, चांदबेग, जिला बुल्ढाना। और वो टाइम में बॉर्डर पे थे मेरे पिताजी जब देश का बंटवारा हुआ। तो आज अपने एक दिल के बहुत टुकड़े हो गए। अपनी हुकूमत हिंदुस्तान की अफगानिस्तान तक की थी, आज बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। ये जो चीजें हैं, ये अपने कुछ नाराजी, अपने लोगों के मतभेद, आज फिर भी अपन उन्नति नहीं कर रहे। अपन मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोदने में लगे, कोई मस्जिदों को नुकसान पहुंचा रहे। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, कि देखो 2014 से तो आप है, आपने ऐसा डॉक्यूमेंट में उलझा दिए लोगों को कि लोग खाए क्या, डॉक्यूमेंट जमा करे क्या। आप ही बोलते एक्सेप्ट ये करती नहीं, ये एक्सेप्ट करती नहीं। अब ये बोले तो मेरे घर का नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। हर चीज पे तुमको गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट होती। तो ये देखो, ये हर डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिंबल मिलेगा। तो ये सर्विस बुक है, पूरी मेहनत की कमाई 100 साल की। मेरे पिताजी पहली 15 अगस्त आजादी की, उसमें भी सर्विस पे थे, ड्यूटी जॉइंट थे। बंटवारा हुआ वो टाइम में निजामाबाद बॉर्डर पे थे, बक्कल नंबर 335, नेमत बेग, चांदबेग। तो उसके बाद में दूसरी 26 जनवरी 1950 मेडल, तो मैंने इससे पहले भी बताया आपको। ये जो लोग आज अपने सत्ता में बैठे हैं, मैं इसे प्लीज विनती करता हूँ कि इस देश के लिए सबने बलिदान दिए। देखो, आपने तो कुछ करे नहीं। मैं तो बोलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर गोलियां खेलते होंगे 1950 में, या स्कूल में जाते होंगे, पाठशाला में। जो मौजूदा जो उटपटांग बातें करते मौजूदा सरकार में लोग, ये है वो है, तो ये उचित नहीं है। इस देश के लिए सभी ने बलिदान दिया, किने थोड़ा दिया, किने बड़ा दिया। वो टाइम में हमारे पिताजी को 2 के 3 रुपए महीना था वो काल में। बाद में वो 5 रुपए पेंशन हुई, 5 से 45 रुपए। ऐसे में हमने समय पार करे। और आज भी वो हराम का नहीं खाया हमने, सत्य का खाए और देश के लिए जान देंगे, जान लुटाएंगे। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि देखो, बोलना बड़ा आसान है। बहुत से लोगों के किसके पास में तो कुछ ही नहीं है, फिर भी राजा है। हम राजा होके भिखारी है। ये कौन सी अंधी नगरी तिरपत राजा है। तो मेरी विनती है, अब ये 100 साल का रिकॉर्ड है देश की आजादी का। ये मेरे घर से नहीं लाया मैंने, है हमारे इंडिया के अंदर एसीपी ऑफिसर महाराष्ट्र में, कि जिनको मन से सलूट मारने को दिल कहता। मैंने सर, देश की हालत खराब है। तो मेरे को एसपी साहब से बोला था मैंने इससे पहले कि मेरे मुल्क की हालत खराब है सर, मेरी पिताजी का मेरे को सर्विस बुक की नकल चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट करे, मेरी बात को सम्मान दिए। मन सर, देश के लिए बलिदान दिए, बहुत से जलम तारीखा देखने लगा रहे, आप डॉक्यूमेंट देखने लगा रहे। 90% तो तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं है। मैं तो बोलता प्राइम मिनिस्टर के पास में है या नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, ईश्वर जाने, परमेश्वर जाने। ये जो भी आज मौजूदा गवर्नमेंट में जो पड़ांग बातें करते, कभी मंदिर राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्यों कर रहे तुम। और मैं इससे भी बोलना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में मत उलझाओ जनता को। जनता पहली परेशान है, जुले लगने प्यारा पानी का छींटा नहीं है, ऊपर वाला नाराज है। देखो, गांधी जी ने जो बोले थे, उन्होंने जो सोचे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, हजरत हुमायूं साहब ने, जो भी करुणा आसिफ बनी उस दौर के, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने जो बलिदान दिए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा गले में लिया। अगर इंसान डरेगा तो देश आगे ही नहीं बढ़ेगा। पढ़ना ही नहीं है, क्यों कि अपने आपसी मतभेद जो कुछ लोग रहते, इनकी ड्यूटियां लगे रहते हैं, तो हिंदू मैं मुसलमान। तो मेरी विनती है कि ये ना करते हुए, अभी 2014 पास से आप ही सत्ता में है, डॉक्यूमेंट में उलझा दिए। गांव का विकास हो रहा, हर जगह विकास हो रहा, विकास को नकारती नहीं हम भाई, इंसानियत का विकास हो रहा। तो मैं हिंदू मुसलमान, आत्मा दुखती हो। अरे हम तो एक पत्थर नहीं खाते, 2 घंटे लकड़ी घुमाते, ट्रक का टायर ऐसा उठाते थे जलगांव जामुन में, इसे याद है, इतिहास लिखा है, बुक्का मारे तो एक ही पंच में मार डालते थे। बाकी हमने ऐसे काम नहीं करे। हम राम बन के जिए, रावण बन के नहीं जिए, रहमान बन के जिए। तो हमारी भूमिका ये है, तो किसी न किसी का देश के लिए योगदान है। आप डॉक्यूमेंट्स में उलझा दिए, लोग कागज जमा कर रहे, काम छोड़ रहे, धंधे छोड़ रहे, पहले रोजगार नहीं है,
पहले तेल का जो खुला तेल मिलता था वो भी आपने ₹5 कर दिए। तो गरीब जो ₹5 का ₹10 का तेल लाते था उसको तो लॉस हो गया, किराना कहाँ जा रहा। अब ईरान की और अमेरिका की विद्युत थम गई, तो मैं आदरणीय मौजूदा गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि गैस के भाव कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, जो भाव चल रहे थे वो भी तो लगाओ, नहीं तो जनता मर जाएगी। जनता के लिए क्या ही किया तुमने, आपसी मतभेद। अरे एकता बनाए रखो। देश एजुकेशन कैसा करेगा, बच्चे कैसी उन्नति करेंगे कि इनको चोरी करने लगा तो मैं बाहर की बोलता, मेरी गर्दन अगर मार दिया, मैं आईना हूं, मैं सच दिखाता हूं, किसी को बुरा लगे बाजू हट जाए, मैं मेरा कमाता मेरा खाता हूं, मेरी संतान नहीं खिलाएगी तो भीख मंगे खा लूंगा। हर समाज में मेरे चाहने वाले मैं वो भारतवासी हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ और ये सोच के इतराता हूँ मेरी माँ अलग है तो क्या हुआ, मैं तो एक धरती माँ की पैदाश हूँ। तो अपनी गलती से एक चीन अपनी जवानों को तार कंपाउंड नहीं करन दे रहा सुरक्षा के लिए, तो अपनी हालत मुल्क की ये हो गई। और राज हवा अपने पाकिस्तान और चीन दोनों है, वो उतने आने नहीं दे रहे यहाँ तक के, सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश है, सॉरी, वो तार कंपाउंड अपने भारत के जवान को करने नहीं दे रहे। कितनी बड़ी निंदनीय बात है ये जो देश है आज मोदी देश अपनों को आके बता रहे, अपने घर में अपन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिर मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन का पिक्चर 72 का, मेरे देश प्रेम में आपस में प्रेम करो, ये ऐसा ना वक्त है कि तुम हिंदू मुसलमान में रह जाए, लड़े जाओ, कब्जा कर जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब झप्पी लेते जाके, तो तुम देश को कहां पहुंचाना चाहते। ये देखो प्लीज, किसको जलमकारी का मंग रहे, इससे बड़ा सबूत तो भारत का है ही नहीं कोई कि जिन्होंने अपनी जान पे खेल के पहले हाथ चढ़ थे, भाले थे, फेंटे थे, वो टाइम के पुलिस वाले थे, ना गाड़े थे ना घोड़े थे। मैं बोलता हूँ ना, पुलिस का बलिदान पहले ऐसा समय था क्या, खुद का खाना तो छोड़ो, अंडरपैंट जब गिनती बुढ़ाने में जब अलार्म बजता था ना मौजूद होने के लिए कर्मचारियों को, तो लोग बिना चड्डा के चल जाते थे। उसमें से भी एक गांव में साधु महाराज हमारे पिताजी के टाइम के, ये अपने युवर खेड़ की तरफ ही है, वो खामगांव रोड पर उनकी मूर्ति बनी हुई है। उनकी भी कैसी भक्ति होंगी वो आदमी की भी, वो महाराज की, पुलिस में कर्मचारी थे। मेरे पिताजी की कन्या बोले मिर्जा, बोले यार मैं मंदिर में जा रहा, बोले थे बोले पीरियड है, पीरियड का टाइम चालू, जब पीरियड चालू थे, पीरियड होने के बाद में आया तो जब पूछे उनको तो बोले कि मिर्जा भाई बेग सर, बोले नियामत बेग साहब पैसा क्या रहा है, बोले नहीं मैंने गड़े काही नहीं डाला मैंने, तो तू हाजिर होता, मैंने हाजिर मतलब तू हाजिर था। तो वो कैसे लोगों की भक्ति थी। अरे सुदामा बन के जियो यार, किसी का देवा नहीं फूटता रे, ये पैसा धूप छाव है। प्लीज मैं आदरणीय गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, डॉक्यूमेंट में मत उलझाओ, गरीब परेशान है, अतिक्रम उठा दिया आपने। गांव का विकास जनता रहेगी तो विकास रहेगा, नहीं तो ये लोगों को क्या तुम ये इटालियन मकान से पुल से क्या रहेगी जनता। आप जनता के रक्षक है, आपको उस लायक बनाया जनता ने या बन गए तकदीर से, तो तुम्हारे भाग्य, हम तो कुछ मालूम ही नहीं। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज, बहुत से लोगों को जलमदारी का नहीं मिल रहा है, अभी तुम्हारे ऊपर से एक साइड रोक के रखे तुमने, कर्मचारियों को तकलीफ होती है, लोग उनको मारने को जाते हैं नगर पालिका में पे। तुम्हारा मकसद क्या है, कब तक हिंदू मुसलमान करा के देश को पीछे छोड़ोगे। तुमने करे तो कुछ नहीं, मेरे देशवासियों जिन्होंने बलिदान दिया उनका तो आत्मा दुखती है। मैं तो बोलता मेरी गर्दन मार दो, मैं आई ना हूं, सच दिखाता हूँ। अरे क्या लगना गणन गणात बोते, हे मराठी, आपले मराठी पण सांगून आलो मी, गणगणात बोते बाबा म्हणत होते। अरे गणातही एक आहे और गणी एक आहे, चष्मे किती बदला, ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, त्याचे रूप अनेक आहे, एवढंच सांगणार आहो। अरे बिचारे रिकामे हिंडून राहिले, जुले लागली, लोकांना काम नाही काही नाही, ते लोकांना पोट पाण्यासाठी वेजासाठी अतिक्रम जे उठवला त्यांना मार्ग द्या, तहसील ऑफिस मध्ये जागा आहे, मी आमच्या फॅमिली विनंती केली। मी तो मैं हेच म्हणणं आहे, मी कुणाचा रुपया खात नाही, माझू गेला तो चालीन, मेरा जी गया तो चलेगा, जान गई तो चलेगा। अगर देश में अगर डरता इंसान तो हिंदुस्तान ही नहीं आजाद होता। वो थोड़ी छुट्टी थे उन्होंने इतने बड़े सब समाज को रखे। तो अरे ये सोचो, आज इंदा ये गुलदस्ता है, हिंदुस्तान की जान है, गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान है मेरे, हर समाज हर फूल चहकता है यहाँ। तुम क्या साबित करना चाहते हैं, ये लागू करके वो लागू करके, कोई भी एक समाज को ठोक डालता, सारे समाज मिलकर रहना, हिंदुस्तान में मुट्ठी बनी हुई रहेगी। जय हिंद तो किसकी ताकत नहीं रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।